हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है। मैथ में आज सब्जेक्ट होगा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल का आज मेरा पहला क्लास होगा। ठीक है। इसमें जानेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं या किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एकदम जो बच्चों वाला जो बचपन में हम लोग सीखे थे उसी विधि से बताएंगे। ये नहीं ट्रिक और फ्रिक। ट्रिक परीक्षा में काम नहीं करता है। ठीक है। ऐसे मैं ट्रिक दूंगा। ठीक है। लेकिन मैं एक बेसिक तरीक़ा से भी आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। जैसे में वर्गमूल, सबसे पहले पहले वर्ग या वर्गमूल के बारे में जानते हैं। ठीक। जैसे कह दे कोई कि एक का वर्ग कितना होता है, तो एक का वर्ग मतलब हुआ एक को दो बार गुना करना, यानी एक गुना एक कितना हो गया एक। स्क्वायर का मतलब ही होता है दो बार गुना करना। जैसे दो पर स्क्वायर दो है, इसका ये मतलब हो गया कि दो को हमको दो बार लिखना है। ठीक है। दो का स्क्वायर मतलब दो गुना दो। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मान लो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन गुना तीन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो तीन का वर्ग बोलिए या स्क्वायर बोलिए। स्क्वायर मतलब होता है, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है। तो तीन का स्क्वायर तीन गुना तीन कितना हो गया, 9 हो गया। इसी तरह चार का स्क्वायर चार गुना चार, चार को दो बार लिखना है, तो चार गुना चार कितना हो गया, 16 हो गया। इसी तरह पाँच का स्क्वायर बोलेगा दोस्तों, तो पाँच गुना पाँच बराबर कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। तो ये पाँच गुना पाँच का स्क्वायर मतलब पाँच गुना पाँच को दो बार गुना में लिखना, तो कितना हो गया, 25 हो जाएगा। ये तो छोटा छोटा था तो हम लोग करके देख लेते हैं कि पाँच गुना पाँच कर देंगे तो 25 हो जाएगा, या चार का स्क्वायर चार गुना चार कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। बड़े बड़े सवालों में कैसे करेंगे उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। जैसे देख लीजिए, कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, सिर्फ सिंपल सा एक फंडा है, कोई ट्रिक का सवाल नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एक से लेके दो अंक वाला, जैसे दो अंक वाला तक का वर्ग कैसे निकालना है। ठीक है। जैसे एक से लेके 299 तक, यानी कि दो अंक उसी में नहीं, एक से लेके 9 तक, 10 तक, तो 9 तक तो एक ही अंक आ गया। ठीक है। 10 से लेकर के 99 तक, यानी दो अंकों वाला जिसमें भी दो अंक है ना, ये रूल उसमें काम करेगा। ठीक है। जैसे 10 से 99 तक का वर्गमूल अगर वर्ग निकाला जाए तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं 11 का स्क्वायर हो गया, यानी वर्ग हो गया, तो 11 को दो बार करेंगे तो 11 गुना कितना हो जाएगा, 121। 11 गुना 11 121 हो गया। ये तो छोटा था तो कर लिए। जैसे आपको दे दे 87 का स्क्वायर करना है, तब आप कैसे कीजिएगा, 87 गुना 87 करिए दो बार। ठीक है। ये तो वर्ग हुआ ना। तो अब देखिए, हम आपको एक छोटा सा फंडा बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो आइए देखिए, दिया गया है 88 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। देखिए कैसे करता है, कैसे करते हैं, ऐसे सिंपल सा फंडा है। इधर से देखिए, दाहिना साइड से 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 के लिए कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, हाथ बचा कितना, 6। ठीक है। अब इधर से हम गुना कर देंगे सबको, जैसे 8 गुना 2 ठीक है। इधर से कितना, 2 अठे 16 हो गया, 16 अठे कितना, 128, 2 अठे 16, 16 अठे 128 हो गया। अब बचा था कितना, 128 और 6 कितना हो जाएगा, 134। 34 के लिए 4 लिख देंगे, हाथ कितना बचा, 3। अब इधर से स्क्वायर कर देंगे, इधर से 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 64 3 कितना हो गया, 67। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी 88 का वर्ग ये हो गया हमारा 67 64। ठीक है। देखिए, अब इस सब संख्याओं का हम वर्ग करके देखते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं शॉर्ट में, अब प्रैक्टिस करके समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे 65 का स्क्वायर है ना, मान लेते हैं यहाँ पर 65 का स्क्वायर निकालना है हमको, वर्ग निकालना है। तो 65 का वर्ग कैसे निकलेगा, तो हम क्या बताए थे, पहले दायां साइड से स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 के लिए हम कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है। हाथ कितना बचा, 2 मेरा बचा। ठीक।
अब यहाँ देखिए इधर से हम गुना कर देंगे, दाएं साइड से सबको गुना कर देंगे। 6 गुना 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10 हो गया। 10 से कितना है 60, और 60 यहाँ हो गया, अब प्लस इसका 2 बचा था, कितना है 62। 62 के 2 लिख देंगे, बच जाएगा मेरे पास कितना 6 ना। तो अब इधर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर देंगे, बायां साइड से 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना गया 36, और 36 और 6 बचा था कितना 36 6 कितना हो गया 42। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर 67 का स्क्वायर करके कैसे देखते हैं। 67 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक में। देखिए 67 का स्क्वायर अगर निकालने बोले तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे। इधर से जो बताए थे आपको 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 49। 49 की 9 लिख देंगे, हाथ कितना बचा 4। ठीक है, अब इधर से पकड़ लीजिए, सबको गुना कर दिए। 2 छक कितना हो जाए, सॉरी 2 से कितना 14। 14 छक कितना होता है, तो छक 84। 84 4 कितना हो गया 88। 88 की 8 हो गया, हाथ कितना बचा 8। अब इधर से इसका स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना गया 36। 36 8 कितना गया 44। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग करते हैं स्क्वायर। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, और 81 का भी कर लेते हैं। ठीक है, 81 का कर लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका बचा नहीं, कोई बात नहीं है। इधर अब इधर से गुना कर देंगे, दाएं साइड से गुना कर, जैसे 8 गुना 1 गुना 2। ये नहीं समझना, इधर स्क्वायर करने के बाद नहीं समझना कि ये मेरा स्क्वायर है। ठीक है, इसे गुना कर देंगे। 2 1 2 हो गया, 2 8 16। 16 के लिए कितना लिख देंगे 6, क्योंकि इसका बचा नहीं था मेरे पास पैसा। ठीक है, 2 1 2 8 16 1। अब इधर से जो है ना 8 का स्क्वायर कर देंगे। 2 स्टेप है, उसमें ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64 अब बचा था मेरा एक कितना 65, तो हो गया मेरा 1 पैसा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर से समझाते हैं। इधर से गुना कर देंगे, 2 1 2 2 8 16 के 74 1। इधर से 8 का स्क्वायर कितना गया 64। 64 प्लस 1 65, टोटल लिख दिए। बस इतना सा तो फंडा है, और थोड़ी ज़्यादा फंडा है। अब देखिए जिसके इकाई अंक में 5 होना, इसका स्क्वायर निकालना और आसान है 2 अंक वाले डिजिट में। जैसे कि 25 हो गया, 15 हो गया, है ना, 25 15 35 75 65 85 55। यानी जिसके इकाई अंक में 5 हो ना, उसका वर्गमूल निकालना और आसान है। ठीक है, जैसे वर्ग निकालना और आसान है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 25 है, मान लेते हैं हम यहाँ पर 25 का हमको वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो 25 का वर्ग पूछ रहा है, तो हमको देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लेंगे और लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो 25 लिख लिए। अब यहाँ देखिए 2 है ना, पहले एक टर्म और ये दूसरा टर्म। पहला टर्म में क्या है 5 का स्क्वायर क्या कर लेंगे 25 हो गया, तो ये लिख देंगे टोटल। इसमें आपके बचने वाला कोई बात नहीं होगा। 5 का स्क्वायर कितना गया 25 के टोटल लिख दिए। अब जो यहाँ पर दूसरा टर्म 2 है ना, एक बढ़ा के गुना कर देंगे, सिर्फ एक बढ़ा के गुना कर। जैसे 2 है ना, 2 में एक बढ़ा के गुना करेंगे 3। 3 दूरी कितना हो गया 6। ये हो गया मेरा तैयार। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना आता है 625 है। अब दिखाते हैं और इससे आसान। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 35 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, लिख देंगे टोटल। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक टर्म तो हम लिख दिया 25, दूसरा टर्म में क्या है मेरा 3 है ना, तो 25 तो लिख दिए। 3 जो है ना, 3 को एक बढ़ा के गुना कर देना है। 3 को एक बढ़ाना कितना होता है 3 चौके 12 हो गया 12 25, मेरा 35 का स्क्वायर निकल गया। अब क्या इतना आसान तो हलवा भी हम लोग नहीं खा सकते हैं। ठीक है, इतना आसानी से हलवा भी नहीं खाया जाता है, जैसे हम बता दिए। ठीक है, अब आइए देखिए हल्का वाला ट्रिक। इससे हल्का कोई ट्रिक नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 45 है ना, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दिए, है कि नहीं। फिर 4 एक बढ़ा के गुना कर देंगे, 4 है ना, 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 20। तो 4 5 6 20, ये हो गया 45 का स्क्वायर 20 25। देखिए अब इससे आसान क्या चाहिए। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल, ये तो हम पहले बताए थे वर्ग निकालने के लिए ना। अब वर्गमूल देखिए कैसे निकालता है। वर्गमूल का मतलब होता है रूट अंडर। ठीक है, वर्गमूल का मतलब होता है रूट अंडर। इसमें देखिए ट्रिक कभी कभी काम करता है और कभी कभी काम नहीं भी करता है, इसलिए हम इसमें ट्रिक नहीं बताएंगे, जो बेसिक है उस पर बताएंगे।
तो एक तो वर्गमूल निकालते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, जो बचपन में सर लोग पढ़ाए थे, जो बहुत मारते भी थे सिखाने के लिए, ठीक है। तो उसी का परिणाम है जो हम लोग आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए कि वर्गमूल कैसे निकालते, जो पहले हम बचपन में जो सीखे थे ना, उस विधि से हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए हमारा वर्गमूल दिया गया है। देखिए यहाँ पर है 20 और 25, ठीक है। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं जो हम लोग पहले बचपन में पढ़े थे उसी विधि से बताते हैं, फिर आवाज विधान बताएंगे। यहाँ देखिए पहले हम क्या करते हैं, दाएं साइड से जोड़ा लगा लेते हैं, फिर ऐसे लकीर पार देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे दो संख्या है, तो 20 यानी कि स्क्वायर, जैसे वर्गमूल बनने के लिए हमको स्क्वायर भी याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, और 1 से लेकर 10 तक का घनमूल याद कर लिया, ताकि आपको रीजनिंग बनाने में सहायता होगा और ये सवाल को भी सॉल्व करने में सहायता होगा। ज़्यादातर सवाल सॉल्व करने में सहायता होता है। जैसे कभी कभार ग्रुप डी में डायरेक्ट वर्गमूल भी पूछ देता है 1 नंबर का, तो आपको ये जानना जरूरी है। अगर हम ट्रिक नहीं जानते या भूल जाते हैं परीक्षा में ट्रिक, तो बेसिक तो हमेशा कोई नहीं भूलता है, इसलिए बेसिक से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 20 है, तो हम किसके करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है, 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना था, 25। भाग का नियम लागू होगा इसमें। तो अब देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 खाएगा नहीं, तो 4 12 में खाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और यहाँ 4 लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर इधर क्या करते हैं, हम गुना करके लिखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना, 4 4 16 हो गया, बचा कुछ नहीं। यहाँ पर 4 के इधर क्या करते हैं, जोड़ करके लिखते हैं, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ देखिए 20 में 16 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये मेरा तो हो गया कम, अब ये उतरेगा 2, यानी 25 उतरेगा। वर्गमूल में हमेशा होता है कि जोड़ा मिला करके संख्या उतरा जाता है। भाग में तो एक संख्या ना उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा लगा कर उतारते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 425 ना हो गया। अब हम यहाँ पर कोई संख्या रख कर देखें और फिर गुना करके देखते हैं। जैसे 3 रखेंगे तो 83 होगा, 83 गुना 3 करेंगे, 3 3 9 और 3 8 24, कितना हो गया, 249 ना हो गया। तो अभी भी मेरा छोटा है, तो इसके करीब जाएंगे और करीब जाने का प्रयास करेंगे। यानी अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो मेरा कितना होता है, 5 25, 7 कितना 2 ना, तो 8 5 40 और 2 42, इसके करीब आ गया। यानी 5 रखने से मेरा काम बन जाता है। तो अब यहाँ देखिए 5 रख देंगे तो मेरा कितना आ गया, 425 ना, तो 425 गुना करके यहाँ पर लिख दिए। अब इधर क्या करते हैं, 5 5 10 जोड़ करके लिखते हैं, 8 में 1 हो जाता है, 90 हो गया। अब तो मेरा यहाँ पर कहानी खत्म हो गया, नहीं सब कट गया, तो मेरा काम हो गया। आंसर क्या होगा, 45। यानी 20 25 का वर्ग मेरा कितना हो गया, वर्गमूल 45 हो, यानी 45 का ये वर्गमूल था 20 25। अगर हम जानते हैं बुद्धि से तो उधर से भी निकाल सकते हैं वर्गमूल। जैसे 25 है, 25 का 5 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 5 न है तो 20 न है तो 20 है, तो उसको कैसे फेड कर सकते हैं, एक बढ़ा करके, तो 4 गुना 5, देखिए 4 गुना 5 20 हो गया ना, तो 4 से कम मेरा चल जाएगा, 45 हो गया। तो हम लोग इस विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर हम बेसिक जानेंगे तो ट्रिक भी मेरा काम करेगा, शॉर्ट ट्रिक में भी काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए परीक्षा में तो कभी कभार ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार इससे बड़ा बड़ा वर्गमूल भी पूछा जाता है, जो हम लोग को बेसिक्स बनाना ही पड़ता है, ठीक है। आइए देखते हैं, रूट अंडर है इकाई 17,161, यानी ट्रिक मेरा काम करेगा। छोटा सवाल है, बड़ा सवाल में ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हम लोग को बेसिक सीखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए 1761 है ना, देखिए 17,161 है, इसको हम लोग भी बेसिक तरीका से ही सीखेंगे। 17,161 है ना, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दाएं साइड से जोड़ा लगा लेंगे ऐसे, ठीक है, जोड़ा लगा लेंगे। अब लकीर पार देंगे। यहाँ पर जो बेसिक बचपन में हम लोग सीखे थे उसी को हम लोग याद को ताज़ा कर रहे हैं, इन्हें कि हम कोई ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिक तो वर्ग में निकालने का, वर्गमूल निकालने का ज़्यादातर ट्रिक नहीं होता है, और बड़े बड़े सवालों में तो ट्रिक काम करता ही नहीं है, ठीक है। आजकल भी शटर बहुत तेज़ हो गया है, जो कि ट्रिक वाला सवाल जल्दी परीक्षा में देता नहीं है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है जोड़ा लगा दाएं साइड से, अब यहाँ पर कितना बचा, 1 को पहले हम क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 1, तब ना मेरा 1 आएगा।
अगर 2 कर रहे 2 दूनी 4 तो बस बड़ा ना हो जाएगा, इससे तो नहीं बनेगा वो। ठीक है, एक यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 1 1 कितना हो गया, इधर क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं, इधर गुना करके लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा खत्म हो गया। अब कितना है 71 उतरेगा, 71 क्योंकि जोड़ा है 71। अब वर्गमूल में हमेशा जोड़ा संख्या निकल उतरता है। तो अब देखिए 22 पे यहाँ पर क्या रखे हैं जो इसके आसपास चले आए, क्योंकि 22 के पारा में तो 71 आएगा नहीं, है ना। 22 के पारा में 71 आएगा नहीं, तो इसके करीब आएंगे। जैसे मैं 23 यहाँ पर 3 रखते हैं तो मेरा कितना 23 या 69 हो जाता है। 4 अगर रखते हैं 24 चौक 96 हो जाता है। जैसे 23 भी रखते हैं काम चल जाएगा मेरा। इधर क्या करते हैं 3 3 6, इधर तो जोड़ के लिखते हैं, इधर क्या गुना करके 23 या कितना हो जाता है 69 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 10 है, 1 50, 1 में तो 9 घटेगा नहीं, कितना 11, 11 में कितना बचेगा 2। इधर कितना बचा मेरे पास 6, 6 में चलेगा खत्म। अब कितना उतरेगा 61 उतरेगा, यही ना। 3 बदलाए 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ 61 उतरेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कितना हो गया 261 हो गया। अब इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे जो हम इसके करीब आ जाता है, आसान सा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ 1 1 रख देते हैं तो 161 हो जाता है, 261 गुना करके। ये मेरा खत्म हो गया और मेरा यहाँ पर 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया इस सवाल का 131 हो गया। यानी 17,161 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा 131 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पर 92 और 16 पर आते हैं। अब आते हैं 92 16 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। दाना पहला काम दाना साइड से गुना आती जोड़ा लगा लेंगे। अब यहाँ पे लकीर पार देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरा किसके करीब है 92 हो गया, ये दो संख्या मिल करके ना 92 देखिए कैसे हो जाएगा 9 नमा 9 9 गुना 9 करेंगे 81 आ जाएगा। अब 92 तो मेरे पास 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, पार हो जाएगा इससे 10 से, तो 10 से मेरा काम चलेगा नहीं, तो 92 कर देते हैं तो 92 हो जाएगा 9 गुना 9 सॉरी हाँ 9 गुना 9, यानी 9 से गुना करना पड़ेगा और 9 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 9 इधर क्या करते हैं गुना करके लिखते हैं और 9 नमा कितना इधर गुना करके 9 नमा 81, तो 9 में ऐसे 2 में इधर कितना बचेगा 1 और यहाँ 9 में आ जाए कितना बचेगा 1। अब देखिए कितना उतरेगा मेरे पास 16 उतरेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 6 कौन कौन दे सकता है। 6 हमको इकाई अंक में कौन दे सकता है, यानी 6 दे सकता है और 4 दे सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा हम पेचीला नहीं बनाएंगे वीडियो को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते इसी दोनों को संख्या को रख करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 अगर रखते हैं तो 4 रखने से मेरा काम बनता है। देखिए 4 चौक 16 हाथ 1 4 8 32 1 33, यानी इकाई संख्या दूसरा 3 आ गया, तो 4 से कम नहीं चलेगा। ठीक है, अब 6 रख के देखते हैं तो 6 4 36 के लिए 6 हाथ 3, 6 8 48 3 51 हाथ 5, 6 1 6 5 11, इससे मेरा काम चल जाएगा। इधर तो हम क्या करते हैं गुना करके लिखते हैं ना, इसलिए यहाँ पर मेरा काम चल जाएगा और इसको फिर मिटा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तो यहाँ पर देखिए 6 6 कितना जाएगा 12 8 1 9 और ये तो छोड़ देंगे। तो मेरा काम तो मेरा बन गया 6 से, तो मेरा काम बन गया। तो 96 का ये क्या है वर्गमूल है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 96 हो गया। अब आते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार 12,544 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए जिस विधि से बनाए थे बेसिक में ना, इसी विधि से फिर बनाने का प्रयास करते हैं। 25 44 है ना, जोड़ा लगा देंगे दाना साइड से, बचा मेरा कितना 1 है, तो 1 1 गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, खत्म हो गया। अब यहाँ क्या लिखते हैं जोड़ करके रहते 1 1 2 हो गया। अब कितना मेरा उतरेगा 25 हो गया। तो अब यहाँ पर कितना हम रख दें तो मेरा 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते 2 रखते 22 44 हो जाता है ना, तो 1 के रखेंगे, एक बार में खिलाते फिर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 1 में यहाँ 21 गुना 21 हो गया, गुना करके इधर लिखते हैं, इधर संख्या को जोड़ करके लिखते हैं। 2 हो गया, इधर कितना हो गया सॉरी 2 हो जाए 22 हो जाएगा। तो अब यहाँ घटाना पड़ेगा, 4 में जा कितना 5 में जा कितना बचेगा 4, इधर मेरा खत्म हो गया। अब क्या उतरेगा 44 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रखे जो इसके आसपास चले आए, हमको लगता है 2 रखने से मेरा काम बन जाएगा। पहले 1 बनाए थे, हाँ ठीक है यहाँ पर रख दी। अब 2 रख देते हैं, 2 अगर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो गया, सॉरी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 2 रखने से मेरा काम बन गया। इधर क्या करते हैं जोड़ करके लिख देते हैं, तो 2 रखने से 2 रख दिए, यहाँ पर मेरा काम बन गया। ठीक है, अगर ऐसे बनाएंगे तो कितना बड़ा मेरा वर्गमूल आ जाए परीक्षा में हमसे छूटेगा नहीं। ठीक है, और आजकल क्या होता है सरल बड़ी तेज होता है, छोटा छोटा वर्गमूल तो देगा नहीं जो आपको बस बढ़िया ट्रिक में काम कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे को बेसिक सिखाते हैं ताकि उसका बेसिक जड़ भी मजबूत हो जाए और परीक्षा में किसी प्रकार से। देखिए दोस्तों, अगर
हमारा पैर ठीक रहेगा ना तो कितना भी आंधी आएगा ना, लक्ष्य हम जाएंगे जरूर, लेकिन मेरा टूटेगा नहीं, हम गिरेंगे नहीं। ठीक है, अगर जड़ कमज़ोर रहेगा ना तो जैसे आंधी आएगा धड़ाम से हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर हम बेसिक पर मजबूत रहेगा तो हम इसी को शॉर्ट ट्रिक में बदल सकते हैं। लेकिन अगर बेस मेरा कमज़ोर रहेगा तो हम कितनों जानेंगे ट्रिगनर, अगर परीक्षा में भूल जाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो बेसिक जो प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको जल्दी हम लोग नहीं भूलते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, आगे कल नेक्स्ट वीडियो में सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, कैसे हर परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो सवाल के माध्यम से समझाएंगे। अगर दोस्तों जिसको मैथ समझ में नहीं आता है ना, वो हमारे चैनल पर जुड़ जाए। अगर आप सीख गए हैं तो अगर दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगर जो बचपन से नहीं पढ़ा है मैथ, यानी सिर्फ कमज़ोर है, तो वो हमारे चैनल पर जुड़ जाए, तो हम उसे मैथ सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो हम लोग करते ही हैं, आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तब दोनों, अगर आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा हम मेहनत कर लेंगे, तो रास्ता बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।